मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने फिर से एक बार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, जिसके लिए आप वर्ष 2021-22 में भी आवेदन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल विभाग की तरफ से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात संविदा वर्ग 3 की परीक्षा, जिसका नाम बदलकर प्राइमरी स्कूल टीचर रख दिया गया है। पात्रता परीक्षा जो 2020 में जिसके लिए आवेदन भरवाए गए थे, कोरोना वायरस महामारी के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से फिर से एक बार इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस परीक्षा का आयोजन फिर से 2021-22 में कराया जा रहा है। तो दोस्तों, जो पहले आयोजित की जाने वाली स्कूल शिक्षा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2000 थी, इसी में क्या किया है कि कुछ बदलाव किए गए हैं। वही परीक्षा है और उसमें कुछ संख्या पदों की बढ़ाई गई है और फिर से एक बार उसके लिए आवेदन पत्र भरना शुरू हो गए हैं। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि आवेदन किस प्रकार से भरे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र किस प्रकार से भरे जाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, आपके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों ने वर्ष 2020 में इस पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किए थे, उन लोगों को आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, वे आवेदन पत्र मान्य होंगे। ऐसे सभी लोगों के लिए जिन्होंने वर्ष 2020 में आवेदन नहीं किए थे, वे वर्ष 2021-22 में भी आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देख लेते हैं आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि। तो ये 14 दिसंबर 2021 से आवेदन पत्र भरना चालू होने वाले हैं। इसके बाद आवेदन पत्र संशोधित किए जाएंगे, तो 14/12 यानी कि 14 दिसंबर 2021 से ही इसे संशोधित किया जाएगा। ठीक है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि देखो, प्रारंभ तिथि है 14 दिसंबर 2021 और 28 दिसंबर 2021 अंतिम तिथि है। ठीक है। और आवेदन संशोधित करने की अंतिम तिथि जो है 2 जनवरी 2022 है। और परीक्षा का दिन भी दे दिया गया है कि परीक्षा कब से आयोजित की जाना है। तो परीक्षा दिनांक व दिन, तो परीक्षा दिन शनिवार के दिन 5 मार्च से आरंभ की जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, परीक्षा का दिन भी दे दिया गया है यहाँ पर कोई संभावना नहीं है फिर से अगर कोरोना वायरस का कहर बढ़ता है तो यह परीक्षा फिर से एक बार स्थगित की जा सकती है या फिर इसके परीक्षा में बदलाव किए जा सकते हैं, परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। इसलिए एक संभावित दिनांक हम मान के चले, ये तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए देख लेते हैं कि परीक्षा शुल्क इसमें क्या लगने वाला है। तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सभी जनरल अभ्यर्थियों के लिए, सभी जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए 500 रुपये और 100 रुपये जो है पोर्टल चार्ज ये स्कूल विभाग लेगा। ठीक है। इस प्रकार 600 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अगर मध्य प्रदेश के बाहर के कोई आवेदन करते हैं तो वे सब जनरल में अनारक्षित में आवेदन करेंगे। तो इनके लिए 250 रुपये है, 50 रुपये इनका पोर्टल चार्ज जो भी विभागीय शुल्क है ये लगेगा। तो इस प्रकार 300 रुपये इन्हें लगने वाले हैं। ठीक है। सभी आवेदन जो है ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और पोर्टल चार्ज इसमें 60 रुपये अतिरिक्त, ये पोर्टल चार्ज नहीं था, ये विभागीय शुल्क है। ठीक है। पोर्टल चार्ज अलग से देना होगा। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप परीक्षा ऑनलाइन पद्धति समय सारणी जो भी है दी गई है यहाँ पर। तो परीक्षा दिन और दिनांक। ठीक है। तो सबसे पहले तो परीक्षा जो है वो काफ़ी लंबी चलने वाली है, लगभग 15 दिन से 1 महीने तक की ये परीक्षा चल सकती है। तो 5 मार्च से दिन शनिवार के दिन यह परीक्षा जो है शुरू होगी, स्टार्ट होगी। उसके बाद परीक्षा की पाली, प्रथम पाली में 7 बजे हमको आवेदन करना है। ठीक है। 7 से 8 बजे तक के हमें उपस्थित होना है वहाँ पर। ठीक है। प्रथम पाली के लिए हमें 7 बजे से 8 बजे के बीच में उपस्थित होना है और पेपर प्रथम पाली का जो है 8:50 से 9 बजे तक के स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। 8:50 में हमें कक्षा में चले जाना है, 9 बजे से हमारा पेपर जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हमको
9 बजे से 11:30 बजे तक का कुल 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, द्वितीय पाली की परीक्षा 12 बजे उपस्थित होना है और 1 बजे तक के कंफर्म हमें उपस्थित हो ही जाना है। 1:50 के अंदर हमको अंदर हमारे परीक्षा हॉल में चले जाना है। ठीक है, 2 बजे से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, तो 10 मिनट पहले हमें परीक्षा हॉल में पहुंचना है। परीक्षा 2.5 घंटे की रहेगी। चलिए देखते हैं, अन्य जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी दी हुई। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 हेतु पूर्व में माह जनवरी-फरवरी 2020 में आवेदित अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भरे गए एवं नवीन भरे जाने वाले आवेदन पत्र दोनों विभागों के पदों हेतु मान्य होंगे। ठीक है, जो ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने वर्ष 2000 में इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वर्ग 3 संविधा वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2000 के लिए आवेदन किए थे, उन लोगों के लिए इस बार आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, वे ही आवेदन पत्र मान्य हो गए। ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने आवेदन तब नहीं किए थे और इस बार उनका डीएड बीएड कंप्लीट हुआ है, तो वे आवेदन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अन्य जानकारी। सबसे पहले तो आधार कार्ड पंजीयन होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आधार कार्ड के द्वारा ही आपका परीक्षा केंद्र में सत्यापन किया जाएगा, आपको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, और जब आप वहां जाओगे तो फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, इसमें आप कोई भी ले जा सकते हैं, पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी ले जा सकते हैं। चलिए इसके अतिरिक्त क्या आवश्यक है तो वो भी देख लेते हैं। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर परीक्षा प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। आपके आधार कार्ड से आपका सत्यापन किया जाएगा, बायोमेट्रिक लगाया जाएगा और बायोमेट्रिक का मिलान किया जाएगा। ठीक है, आपका अंगूठा, उंगली कुछ भी हो सकती है, उसमें से आप कुछ भी लगा सकते हैं। परीक्षा केंद्र में आपको रिपोर्टिंग समय के भीतर ही उपस्थित होना है। विलंबन अगर आप करते हैं तो आपको वहाँ परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। छठवां देख लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास नहीं होनी चाहिए। सभी विद्यार्थी मध्य प्रदेश में रोजगार पंजीयन जरूर होना चाहिए। मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन जरूर करा ले आप लोग। अगर आपका एक्सपायर हो गया है तो रिन्यू करा लिया जाए, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि जब हम कराने जाते हैं तो पोर्टल चलता नहीं है, सर्वर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम पद का विवरण क्या है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2000 की है ये, जो 2021-22 में आयोजित की जा रही है। इसे आप संविधा वर्ग 3 परीक्षा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र निर्देश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ही यह परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा केंद्र प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के भोपाल के द्वारा ये तैयार किए जाएंगे। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता हम देख लेते हैं, तो कक्षा 12वीं में 50% कम से कम हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, और या फिर प्रारंभिक शिक्षा के 2 वर्ष डिप्लोमा सक्षम। ठीक है, तो आपका डीएड बीएड जो भी है उसमें आपको 50% उसमें भी आपको होना चाहिए। ठीक है, आपके 50% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा बीएड। ठीक है, बीएड आपका होना अनिवार्य है। 50% अंकों के साथ में बीएड होना अनिवार्य है। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उसमें 1 से 5 वर्ष पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। ठीक है, तो आप अगर पास होते हैं तो 1 से 5 तक की कक्षा आपको पढ़ाने के लिए मिलेंगी और 5 साल की इसमें जो है परिवीक्षा अवधि रहेगी। सॉरी, इसमें लगभग 1 साल की परिवीक्षा अवधि रहती है। ठीक है, किया जाएगा, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर, ठीक है, ये 2 वर्ष तक के परिवीक्षा अवधि रहेगी। अध्यापक शिक्षा परिषद में मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आयोजित कराया जाएगा। अवश्य रूप से पूरा करना होगा। ठीक है, तो ये ब्रिज कोर्स जरूर पूरा करना होगा, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा पास की हो और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि डीएड बीएड जो भी है आपका। चलिए आगे देख लेते हैं हम। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो प्रवेश पत्र जो है 5 दिन पहले परीक्षा के आपके ऑनलाइन
व्यापम या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट जो ये दी गई है यहाँ पर, इस पर डाउनलोड उपलब्ध हो जाएंगे, जहाँ से आप रोल नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा प्रवेश पत्र, ठीक है, आवेदन टेस्ट एडमिट कार्ड पीईबी की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगा। परीक्षा का नाम, रोल नंबर का विवरण इत्यादि इत्यादि समाहित होगा, जो रोल नंबर वगैरह सब कुछ दिया जाएगा टेस्ट एडमिट कार्ड में। ठीक है, अब इसके बाद मूल्यांकन पद्धति देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, सभी पर एक अंक निर्धारित रहेगा, और इसमें जो है किसी प्रकार का ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। अगर कोई प्रश्न गलत होता है तो उसका निरस्तीकरण एवं बदले दिए गए अंक। ठीक है, तो कोई गलत होता है प्रश्न तो आपको फ्री में उसके नंबर मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। तो अब ये यहाँ पर किस प्रकार से मूल्यांकन होना है, प्रश्न गलत होंगे तो किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा, वो दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। बाकी मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन इसका दिखा देता हूँ। परीक्षा परिणाम, चलो ये देख लेते हैं हम। बोर्ड द्वारा जारी किए गए जाने वाले परीक्षा परिणाम में लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर केवल आवेदकों का क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड स्टेटस अंकित होगा। ठीक है, क्वालिफाई और डिस्क्वालिफाई अंक जो होगा वही डिस्प्ले होगा, जो परीक्षा परिणाम आएगा उसमें आपको अंक वंक नहीं दिखाए जाएंगे। ठीक है, परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पीएबी की वेबसाइट पर दिखाया जाएगा, डाउनलोड परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषक नहीं दिया जाएगा। देखते हैं आवेदन किस प्रकार से भरे जाएंगे। तो आवेदन पत्र भरने हेतु दो विकल्प है। ठीक है, इंटरनेट कैफ़े के द्वारा भर सकते हैं, आप स्वयं कंप्यूटर से भी भर सकते हैं, जिसके लिए आपको एमपी ऑनलाइन पर जाना होगा। सिटीजन सर्विस में आपको एप्लीकेशन पीईबी लिंक पर क्लिक करना होगा। ठीक है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, पूरा फॉर्म भरेंगे और उसके बाद अपने यूपीआई भीम पे या फिर इंटरनेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म भरा जाएगा। चलिए और देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। अब तो नहीं दिख रही मुझे कोई ऐसी जानकारी जो महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर जो है 14 तारीख से फॉर्म 14 दिसंबर से भरना चालू हो रहे हैं। अंतिम तिथि है 28 दिसंबर 2021। कुल 20 दिन मिलेंगे आपको फॉर्म भरने के लिए। परीक्षा शुल्क दिया गया है यहाँ पर। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी लगभग हमने पढ़ ली है। अब यहाँ पर हम सिलेबस की जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा की सिलेबस की जानकारी। ठीक है, सभी जो है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 150 नंबर का प्रश्न पत्र होगा आपको। सभी सेक्शन 30-30 नंबर के होंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, इसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भाषा, लैंग्वेज 1 यानी हिंदी इंग्लिश दोनों, 1-2 यानी हिंदी इंग्लिश, इससे 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, गणित से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार सभी प्रश्नों पे एक एक अंक निर्धारित होगा। 150 अंक टोटल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 150 मार्क का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर हमने सिलेबस की भी जानकारी देख ली कि आपको क्या क्या पूछे जाने वाला है। चलिए यहाँ पर आपको बाल शिक्षक विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस दिया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये तो हो गया पेडागोजी, ये हिंदी भाषा प्रथम लैंग्वेज आपकी 30 नंबर के प्रश्न क्या क्या पूछा जाना है यहाँ पर दिया गया है। ये अंग्रेजी भाषा में आपको क्या क्या पूछा जाना है दिया गया है। संस्कृत भाषा इसमें भी पूछा गया है। उर्दू भाषा, ये जो भी आप हिंदी संस्कृत उर्दू चयन कर सकते हैं इनका, किसी भी एक लैंग्वेज का। ठीक है, गणित के आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं यहाँ पर दिया गया है। पेडागोजी से रिलेटेड गणित के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी दिए गए हैं। पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, दिए गए हैं यहाँ पर, आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। इस प्रकार का आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसे ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। और ये घोषणा पत्र है, ये लिखी गई जानकारी,
इस घोषणा पत्र में हमें भरना है। तो यहाँ पर हमारा पूरी जानकारी कंप्लीट होती है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020-21-22 के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम संविधा वर्ग 3 परीक्षा या प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो आपका सिलेबस है, जैसे बाल विकास शिक्षा शास्त्र, लैंग्वेज 1, 2 और गणित और पर्यावरण अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे द्वारा बताए जाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हम संविधा से रिलेटेड कोई भी अगर वीडियो डालते हैं तो आपके तक जरूर पहुँचे। हम आपकी संविधा वर्ग 3 की परीक्षा की तैयारी में पूरी मदद करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।